Zombie apocalypse. नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी जानकारी फिर लेके आया हूं। दोस्तों, मेरे से ये कमेंट किया था और बात हुई थी, तो उन्होंने फ़ोन पे भी पूछा था कि हमें पहला टेंडर कितने का लेना चाहिए। तो दोस्तों, पीडब्ल्यूडी हो या आपका नगर पालिका या नगर निगम या जो भी सरकारी विभाग हैं, तो दोस्तों मैं आपको ये मेरा खुद का विचार बताता हूँ और मैं इन बातों को आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपने विवेक से निर्णय लें। क्योंकि देखो, हो सकता है कि आप अपने विवेक से निर्णय ना लो और किसी दूसरे के कहने से आप निर्णय लेते हो, तो हो सकता है आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो आप दोस्तों इस बात को समझें। फिर भी मैं आपको इन चीज़ों के साथ शेयर करता हूं और आप इन चीज़ों को सुन के बहुत सारी आपको हेल्प मिल जाएगी। आप जो ये टेंडर भरोगे, पहला टेंडर वो कितने का भरना चाहिए। तो दोस्तों, आप पहला टेंडर, मेरा एक्सपीरियंस बताता है कि आपको कम से कम जितने का टेंडर हो, यानी कि टेंडर 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख, यानी कि जो छोटे से छोटा टेंडर हो आप उसे भरें। क्योंकि दोस्तों, आप एक बार में बड़ा टेंडर ना भरें, ये गलती ना करें। क्योंकि आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका आपको पता नहीं चलता है और आप टेंडर बड़ा भर देते हो, तो आपको बहुत सारी जानकारियां हैं। जैसे कि आपके टेंडर में रेट वेट की डिस्कशन जो होती है कि आप मार्केट से कौन सा माल खरीदते हो, कितने का माल है। आप जल्दीबाजी में अगर काम ले लिया और आपने वो चीज़ें महंगी खरीद ली और आपने अपनी साइड पे लगा दी, तो सपोज करना आपको वो रेट जो आपने ख़रीदा है उस रेट पे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, फिर मैं कहता हूँ कि आप मार्केट से सस्ती चीज़ें और कंपनी की चीज़ें खरीदोगे तो आपको प्रॉफिट होता है। तो दोस्तों, मैं इसी बात को फिर कहता हूँ कि आप जो छोटा टेंडर हो, आप सीखने के मकसद से भरें कि आप 2 लाख का, 3 लाख का टेंडर भरोगे और आपको उसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। पूरी जानकारी धीरे धीरे मिलती रहती है। तो आप 2 से 3 लाख या 4 लाख का टेंडर ही पहली बार में भरें, जिससे आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी जानकारी, आपको अपने हिसाब से काम करने का तरीका जो है आप वो समझ जाओगे और उसके बाद में आप बड़े टेंडर भरने की कोशिश करें। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास फ़ोन आते हैं और मुझे उन फ़ोन आने वाले लोगों से इस बात का आभास होता है कि वो इस तरीके से बातें करते हैं। मैंने देखा है कि वो इतने मोटिवेटेड होते हैं जो अपने हिसाब से सोचते हैं कि हमें 10 लाख का एक टेंडर फटाफट भर के और हम इसको जल्दी से जल्दी काम ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इस उसमें ना रहें कि हमें एक बार में 10 लाख का टेंडर भर देंगे और हम ये काम कर लेंगे। अगर ऐसा आप करते हो तो ये रिस्क आपकी होगी, क्योंकि आपको पता नहीं होगा, तो आपको फिर घाटा होने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो दोस्तों, आप कम से कम, मैं कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप काम करना चालू करें, बिना स्टेप के। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, कोई आदमी शॉर्टकट जितना ऊपर बढ़ता है, वो शॉर्टकट बढ़ने के आधार पे उतना ही तेज़ी से ज़मीन पे गिरता भी है। आप कोई से बिजनेस में देख लेना, अगर कोई आदमी जितना जल्दी ऊपर चढ़ता है और वो उतना ही जल्दी नीचे गिरने के चांस रहते हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको गिरने के चांस, मैं कहता हूँ 99 पॉइंट कम हो जाते हैं। हो सकता है गिर जाएं, लेकिन बहुत कम उम्मीद होती है कि आप वापस आओगे। क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे, आपको सारी जानकारी होती रहेगी, धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे, तो आपको नीचे गिरने के चांस नहीं बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप ऐसी जानकारी के लिए मेरे
जो चैनल है उस पर बहुत सारे वीडियो हैं, उनको आप देखें। और फिर भी आपको ना समझ में आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट में भी अगर जवाब ना मिले उसके बाद आप मेरे से फ़ोन करके मेरे से बात कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, शेयर करना और मेरा चैनल तेज सिविल कॉन्टैक्ट को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।